अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कुकिंग विद एनी में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, चिकन यखनी पुलाव। ये पुलाव हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है, तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले पुलाव के लिए यखनी तैयार कर लेंगे। एक पैन के अंदर 1 केजी चिकन शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच सौंफ, एक बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के पीस शामिल करेंगे। काली मिर्चें और लौंगे 5 से 6 अदद शामिल करेंगे। 1 एंड हाफ टी स्पून जीरा, एक पीस लहसुन का और एक मीडियम साइज की प्याज शामिल करेंगे। नमक जो है इसमें हस्बे जायका डालेंगे। मैंने यहाँ पे अभी 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। पानी जो है यहाँ पे हम 4 कप लेंगे। मैंने अपने हिसाब से 4 कप लिया है। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप उसके हिसाब से जो है वो यखनी तैयार कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दरमियानी आंच पर 25 से 30 मिनट तक पकने देंगे। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी, हमारी खुशबूदार यखनी तैयार है। अब इसमें से हम चिकन की बोटियां जो हैं वो अलग कर लेंगे और बाकी जो यखनी है उसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अब पुलाव के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर 2 बारीक कटी हुई प्याज़ें शामिल करेंगे और उसको हल्का सा सुनहरा ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज अच्छी से सुनहरी ब्राउन हो जाएगी तो उसके अंदर 2 अदद तेज़ पत्ते शामिल करेंगे, 5 से 6 अदद काली मिर्चें शामिल करेंगे, 2 टीस्पून ज़ीरा और 2 टुकड़े दालचीनी के शामिल करेंगे और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 एंड हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का फ्लेवर है वो एक इसमें पुलाव में शामिल हो जाए। अब इसके अंदर बारीक कटे हुए 2 अदद टमाटर शामिल करेंगे और उसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब टमाटर अच्छी तरह से भून जाएंगे तो इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। अब तेज आंच पर सारे मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब जो हमने यखनी में एक अदद लहसुन शामिल किया था उसको हमने निकाल लिया था और ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब उसको भी अच्छी तरह से इस तरह से निचोड़ के इसमें शामिल कर देंगे। इसको डालने से जो है वो पुलाव में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। जितनी देर में यहाँ पे भुन रहा है आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है और जो हमने यखनी से चिकन निकाली थी अब वो इस मसाले में शामिल करेंगे और उसको भी तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब जो हमने यखनी छान के रखी थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। यखनी जो है हम वो थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे और चेक करते रहेंगे कि हमें कितने पानी की इसके अंदर यखनी की ज़रूरत है। अब इसके अंदर बाकी बची हुई यखनी भी शामिल कर देंगे। अब जैसे ही यखनी में उबाल आएगा तो उसके अंदर चावल डाल देंगे। मैंने चावल जो है वो आधा घंटा पहले धो के भिगो के रख दिए थे। यहाँ पे हमने आधा किलो चावल लिए, अब वो उसमें शामिल कर देंगे। और ये देखिए जो हमने पानी डाला था 4 कप यखनी इसके अंदर वो बिल्कुल परफेक्ट रही चावलों के हिसाब से। अब इसको तेज आंच पर अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। अब यहाँ पर चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है तो हम इसको अब हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। जब तक मैं चावलों को दम पर लगा रही हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये देखिए खुशबूदार सा मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव जो है वो दम आ चुका है और अब इसको सर्व करने की बारी आती है। आप इसको सलाद रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको सर्व करते हैं। मज़ेदार सा चिकन यखनी पुलाव तैयार हो चुका है।
उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विद एनी को, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।